आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर है। वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल है। डील के ऐलान होने के साथ साथ इसका असर कच्चे तेल की कीमतों में दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आज एशियाई कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल का भाव 4.39% टूटकर $81.15 प्रति बैरल यानी कि $81.15 पर इस वक्त ये आ गया है। इधर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका ईरान के बीच डील हो गई है। 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख आ गई है। इससे पहले 17 जून को फ्रांस में G7 की बैठक है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल होंगे और डील के बारे में अपने सहयोगियों को भी बताएंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी पहले ही फ्रांस पहुंच चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक स्लोवाक तरीके से स्वागत किया गया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ब्रेड और नमक भेंट किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में रह रहे भारतीयों से मुलाकात भी की। इस दौरान भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत संभव है। इसके पीछे का इतिहास भी जो है वो लगातार आपको हम डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि 1993 में चेकोस्लोवाकिया से जब ये अलग हुआ था तब से लेकर आज तक अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री सजनची स्लोवाकिया के दौरे पर नहीं गया था। तो जब हम B2B की बात करते हैं तो उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई सानी नहीं। वो तो ये कोशिश करते ही हैं कि पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, ये जो है वो हर देश के साथ भारत का अच्छा बेहतरीन रहे। लेकिन ये जो जंग खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, हॉर्मुज़ का संकट खत्म होने का आसार है, तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, कितना लार्जर इम्पैक्ट है ये? देखिए, बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट है। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो है कि तेल की कीमतों में ऑलरेडी $80 प्रति बैरल आ गया है। दूसरी देखिए, इसमें एक और भी है कि हॉर्मुज खुलने के साथ साथ चाइना ने क्या किया है कि लगभग 3.5 मिलियन बैरल पर डे जो वो मंगवा रहा था, उसकी कटिंग 11 मिलियन से 7.5 पे आ गया है। उससे हुआ है यूरिया पे एक्सपोर्ट चाइना ने खोल दिया है। तो अभी मॉनसून आ रहा है, खरीफ के फसल में आपको चाहिए यूरिया चाहिए, बिल्कुल, तो उसकी कीमत जो है बिल्कुल अभी जो वॉर के पहले थी वही उसके आसपास ही है। तो कुल मिला के भारत जो इस बात को लेके एक शंका थी कि हो सकता है कि यहाँ पे आर्थिक समस्या आए खेती को लेके और बाकी चीज़ों में भी, सप्लाई चेन को लेके, वो ठीक हो रहा है और दुनिया में भी इसका असर दिखेगा। उसके साथ जहाँ तक स्लोवाकिया की बात देखें तो सही बात है कि इसकी पृष्ठभूमि है कि ये लोग सोवियत ब्लॉक के चेकोस्लोवाकिया कंट्री थे। चेक और स्लोवाक अलग हुए तब से कोई भी भारत से बड़े जो हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ नहीं गए हैं। ये उस सीरीज का कदम है जिसमें भारत अपनी स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रिलेशन यूरोप के साथ मजबूत कर रहा है। तो वेस्टर्न यूरोप में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, बाकी उसके पहले भी हम लोग फिनलैंड गए थे, बाकी कंट्री डेनमार्क गए थे, वहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है इटली के साथ। उसके साथ ये देखिए पूर्वी यूरोप के साथ भी, ये पहले छोटे छोटे देशों के साथ, कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो अगले 5 साल में वो डबल हो जाए और उसके साथ बाकी हमारी टेक्नोलॉजी की और बाकी और भी जो हमारे लिए जरूरी चीज़ है उस पर आदान प्रदान हो। तो ये भारत का जो ट्रंप के साथ हमारा G7 में होगी बात, और सबसे बड़ी जो चिंता पूरे देश की है और भारत की भी है वो टैरिफ वॉर की है। कि ट्रंप की एक आदत है कि जैसे ही वो एक समस्या से उबरते हैं वो दूसरी समस्या को पैदा कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो टैरिफ वॉर की एक आशंका है अमेरिका से, उसमें क्या है कि आप अपने डाइवर्सिफाई करें ट्रेड रिलेशंस को और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बायलैटरल मीटिंग होगी? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर मुलाकात तो होगी ही। बिल्कुल होगी, मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि ये दूसरी मुलाकात होगी ट्रंप फेस टू फेस सेकेंड टर्म में, और दोनों के जो पर्सनल केमिस्ट्री हैं वो थोड़ी मोड़ी जो आलोचनाएं हुई भी भारतीय विदेश नीति की कुछ, और संक्रमण काल में आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उसको फिर से वापस पटरी पर लाने का एक पूरी कोशिश की जाएगी। और खास करके जो ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड बैरियर्स हैं, उस मामले में मुझे लगता है ग्राउंड वर्क दोनों की मीटिंग में होगा। सज्जन जी अभी स्लोवाकिया की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से
एक समय था भारतीय विदेश नीति में, ये एक सोच बन रही थी खास करके उदारीकरण के बाद, कि शायद भारत जो है वो पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हो सका। अभी खास करके जब से इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर किया और जब से अब हमारा फ्री ट्रेड हुआ है, तो पश्चिमी यूरोप के साथ तो हमारा एक अच्छा मजबूत रिश्ता तो है ही है, लेकिन पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तरफ जाने में जो मध्य यूरोप है, और मध्य यूरोप में आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य यूरोप के साथ बहुत सारी बातें की जाएगी, और उसमें मुझे लगता है कि ये जो AI सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है, या मेक इन इंडिया का भी प्रोग्राम है, भारत में जिस प्रकार से जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर ये कोशिश की जाए।